आज की किस्त का आगाज एक घरेलू बहस से होता है, जहां शादी की तैयारियों का माहौल है, मगर खुशियों के पीछे एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही है। नम्रा के इम्तिहान खत्म हो चुके हैं और घर वाले चाहते हैं कि वो शादी तक उनके साथ रहे, लेकिन नम्रा अपने ही घर में सुकून महसूस करती है। उसकी खामोशी और संजीदगी सबको खटक रही है। दूसरी तरफ हाशिर को इस बात की फिक्र है कि महीद को यह एहसास हो कि नम्रा उनके लिए इतनी ही अजीज है जितनी थानिया। डिनर की तैयारी होती है, जहां सिर्फ करीबी लोग मदऊ हैं। मकसद ये है कि दोनों खानदान करीब आएं और महीद और नम्रा एक दूसरे को बेहतर तौर पर जान सकें। जब मुहीद आता है तो सब उसका प्रतिपाक इस्तकबाल करते हैं। वो खुश अखलाक और सलझा हुआ लड़का लगता है, मगर नम्रा की खामोश तबीयत उसे उलझन में डाल देती है। खानदान वाले नम्रा को खूबसूरत लिबास पहनाकर पेश करते हैं, जैसे वो हर तरह से इस रिश्ते को कामिल दिखाना चाहते हों। तस्वीर बनती हैं, हंसी मजाक होता है, मगर महीद महसूस करता है कि नम्रा दिल से शामिल नहीं है। वो तन्हाई में उससे पूछता है कि उसे वो कैसा लगा, मगर नम्रा साफ जवाब नहीं देती। महीद को लगता है शायद वो उसे पसंद नहीं करती, जबकि घर वाले उसे समझाते हैं कि पहली मुलाकात में झिझक होना फितरी है। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब माजी की पुरतें खुलती हैं। मालूम होता है कि मलिहा और बहजाद का कभी गहरा ताल्लुक था, जो वक्त के साथ बिछड़ गया। बहजाद का बेटा मानी नम्रा से मोहब्बत करता है। मानी का दिल टूट रहा है क्योंकि निम्रा की शादी महीद से तय हो चुकी है। वो अपने वालिद से सवाल करता है और इशारों में उनके माजी को समझने की कोशिश करता है। इधर नवाल भी मानी की मोहब्बत के मामले में खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करती है। घर में तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर लेता है जब महीद की माँ को यह महसूस होता है कि नम्रा खुश नहीं। हशर इस बात पर सख्त रद्दामल देता है और नम्रा पर दबाव डालता है कि वो खुशी का इजहार करे, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ शादी नहीं बल्कि खानदान की इज्जत और ताल्लुकात का मामला है। वो यहाँ तक कह देता है कि अगर नम्रा ने शादी के लिए हाँ की है तो उसे ये रिश्ता निभाना होगा। नम्रा अंदर से टूट रही है, मगर अपनी माँ की इज्जत और हालात की नजाकत को देखते हुए फैसला करती है कि वो शादी को निभाएगी। वो कहती है कि अगर उसने हाँ कर दी है तो वो आखिर तक इस वादे को पूरा करेगी, चाहे उसे अपनी खुशी कुर्बान क्यों ना करनी पड़े। इसके आखिर में मोहित नम्रा को फोन करता है। उसकी आवाज में खलूस और फिक्र है। वो उससे मिलने की इजाजत मांगता है ताकि वो उसे बेहतर समझ सके। नम्रा बताती है कि वो अपनी माँ के साथ रहती है और इजाजत के बाद ही मिल सकती है। यहाँ से अंदाजा होता है कि शायद मोहित वाकई संजीदा है और नम्रा को वक्त देना चाहता है।